नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी, लेकिन सीख अपने आप में बहुत बड़ी है। तो आइए शुरू करते हैं कि कहानी क्या है। एक बार एक इंसान होता है और वो दावा करता है कि मैं इस तीसरी मंजिल से, इस घर की तीसरी मंजिल से कूदूंगा और मुझे कुछ नहीं होगा। लोग बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि ये तीसरी मंजिल से कूदेगा और ऐसे कुछ नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। सारे लोग उस व्यक्ति के दावे को देखने के लिए कि ये कैसे कूदता है कि कुछ नहीं होगा एकत्रित हो जाते हैं। और बंदा जो है वो तीसरी मंजिल से कूदता है। हल्की फुल्की चोट आती है, लेकिन फिर भी वो पूरे तरीके से सुरक्षित बच जाता है। दूसरी बार, अब जो व्यक्ति होता है वो दूसरी मंजिल से कूदता है और दूसरी मंजिल से कूद करके भी वो पूरे तरीके से सुरक्षित बचा रह जाता है। अब क्या होता है कि एक बार वो यूं ही खेल खेल में पहली मंजिल से कूद जाता है और पहली मंजिल से कूदने के बाद उसके साथ दुर्घटना हो जाती है और दुर्भाग्यवश वो मर जाता है। अब यहाँ कहानी ख़त्म हो जाती है। अब सोचने वाले सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब इंसान तीसरी मंजिल से कूदा तब वो बच गया, पूरे तरीके से सुरक्षित रहा। दूसरी मंजिल से कूदते पर भी पूरी तरीके से सुरक्षित रहा, लेकिन जब वो पहली मंजिल से कूदा जो सबसे ज़्यादा आसान था और उसकी मौत हो गई। ठीक इसी तरीके की घटनाएं हमारे जीवन में भी कभी कभी होती हैं। और वो घटनाएं किस तरीके से होती हैं कि हम जब कोई बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी लिए होते हैं, उस समय हम उसमें पूरे तरीके से सफल हो जाते हैं। हमें असफलता हाथ नहीं लगती है, हम पूरे तरीके से सफल रहते हैं, हम उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं। लेकिन जब कोई बहुत छोटा सा काम हमें करना हो, जो हमारे द्वारा अभी तक किए गए कामों की बजाय बहुत नॉर्मल है, लेकिन उस काम को करने के बीच में हम असफल हो जाते हैं या हमें उतनी सफलता नहीं मिलती है जितना हम सोच कर बैठे होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आप लोगों ने शायद एक चीज़ और समझी होगी कि कई ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, उस चीज़ में सबसे बड़ा महारत हासिल करके और बहुत अधिक नाम कमा लेते हैं। और कई ऐसे लोग भी होते हैं कि जिस चीज़ में उन्होंने सारी ज़िंदगी खपा दी, जिस चीज़ के दम पर उन्होंने सब कुछ हासिल किया, इज्जत, शोहरत, मान सम्मान, और कभी एक ऐसा समय आता है कि वो उसी चीज़ में सबसे बुरे तरीके से असफल हो जाते हैं। हम नेताओं को देख लें, हम बड़े बड़े उद्योगपतियों को देख लें, हम बड़े बड़े खिलाड़ियों को देख लें, हम चाहे एक्टर्स हों, चाहे राजनेता हों, चाहे नेता हों, अभिनेता हों, सिंगर हों, सबको देख लें। सबके जीवन में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि बहुत बड़ी कमजोरी उनकी बहुत बड़ी ताकत बन जाती है और कई बार बहुत बड़ी ताकत उनकी बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे केवल एक छोटा सा कारण है, और वो कारण है उनके आत्मविश्वास में अधिकता आ जाना, उनका अति आत्मविश्वासी हो जाना। जब एक व्यक्ति कमज़ोर होता है तो वो साहस करता है, मेहनत करता है, आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के चीज़ों को अचीव भी करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ को कर रहे होते हैं और आप उसमें एक्सपर्टाइज हो जाते हैं, तो आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके अंदर एक अहंकार आ जाता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि अब तो आप इसमें पूरे तरीके से एक्सपर्टाइज हैं, अब तो गलती होने की कोई संभावना ही नहीं है। और जिस दिन आपके अंदर ये सोच डेवलप हो जाती है कि गलती होने की कोई संभावना नहीं है, उसी दिन से गलतियाँ होने की संभावना भी शुरू हो जाती है। तीसरी मंजिल से गिरने के बाद भी इंसान इसलिए नहीं मरता है क्योंकि उस समय उसे इस चीज़ का पूरे तरीके से एहसास होता है कि वो क्या करने वाला है, उसमें कितना खतरा है, और वो उस खतरे को भांपते हुए पूरी ट्रेनिंग के साथ, पूरे अपने योग्यता के साथ, जितनी स्किल उसने ली है उसके साथ वो उस तीसरी मंजिल से कूदता है। लेकिन पहली मंजिल से कूदते समय उसे एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि जब वो तीसरी मंजिल से कूदा था तब उसे कुछ नहीं हुआ, तो पहली मंजिल से उसका क्या होगा। ठीक उसी तरीके से बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत राजनेता इसी तरीके की अहंकार, बस हम कहें, कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसमें वो उस चीज़ में फेल हो जाते हैं जिसमें वो पूरे जीवन भर सफल रहे हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो और आज की सीख कि आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच में एक बहुत ही बारीक रेखा है जिसे केवल हम ही समझ सकते हैं कि हम कहाँ आत्मविश्वासी हैं और कहाँ अति आत्मविश्वासी हैं। हम आत्मविश्वासी तो बने रहें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना लाएं। हम अपने आसपास के लोगों की सुने, हम अपने मन की भी सुने, हम घटनाओं का प्रॉपर तरीके से अवलोकन भी करें और अपने आप को सबके ऊपर ना समझें।
तभी हम जीवन में निरंतर सफल होते रहेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नमस्कार।